हालांकि बिहार चुनाव में अभी 6 से 7 महीनों का वक्त बचा है, लेकिन इस बार एनडीए में नीतीश कुमार को लेकर असमंजस है। इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह समझ आती है। तो सबसे पहले तो हम आपको वो कारण ही गिना देते हैं। देखिए, नीतीश पर भरोसे को लेकर दरअसल संदेह है, क्योंकि सहयोगी बदलने में नीतीश कुमार को मास्टरी हासिल है, इसलिए भरोसे को लेकर संदेह पहला कारण। चुनाव में नीतीश फैक्टर पर प्रश्न है, कितना प्रभावी होगा। फिलहाल ये चुनाव के लिहाज से अप्रत्याशित है, इसलिए भी बीजेपी इंतजार के मोड में है। तीसरा, देखिए, उनके बेटे निशांत के नेतृत्व का भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जैसी जेडीयू में मांग उठ रही है, अगर ऐसा होता है, नेता निशांत कमान अगर संभालते हैं, तब क्या होगा। तो बीजेपी में नीतीश को सीएम फेस बनाने पर चुप्पी की एक वजह यह भी है, और बिना सीएम फेस भी, क्योंकि देखिए, एक चौथी वजह जो नजर आती है, दरअसल वो वजह है बिना सीएम फेस की रणनीति। लंबे वक्त से बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही है अपने दम पर कमल खिले भाजपा का बिहार में, लेकिन हो नहीं पाया। इस बार हाल में इंतजार खत्म हो जाए, तो यह भी रणनीति का एक हिस्सा नजर आता है बीजेपी की चुप्पी के पीछे। बहरहाल 90 के दशक से ही याद कीजिए, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए थे, लेकिन 2005 में पहली बार बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार को बिहार में सरकार बनाने का मौका मिला। बीते 2 दशक लेकिन आप देखें तो कई मौके आए जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी, पलटी कुमार नाम तक पड़ गया। कभी एनडीए के साथ गए, कभी एनडीए से दूरी बना ली। कैसे, वो हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। देखिए, 2013 से शुरुआत करते हैं। 2013 में बीजेपी से जब रिश्ता टूटा था, 17 साल का रिश्ता 8 सालों बाद टूट गया। 17 साल का गठबंधन नरेंद्र मोदी की पीएम उम्मीदवारी की वजह से टूटा। फिर 14 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ी जेडीयू इसी गुस्से में, लेकिन 40 में मात्र 2 सीटें जीत पाई लोकसभा में। नीतीश ने हार की जिम्मेदारी ली, इस्तीफा दे दिया। मांझी जो थे सीएम बने कांग्रेस और राजद के सहयोग से। उसके बाद देखिए, 15 में राजद के ही सहयोग से नीतीश कुमार कुर्सी पर बने रहे। 15 का विधानसभा चुनाव होता है, सरकार बनती है, 15 से रिश्ता आगे बढ़ता है, लेकिन फिर राजद पर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आते हैं, और असर यह होता है कि उसके बाद 2017 में बीजेपी से रिश्ता बना लेते हैं। वो रिश्ता राजद के साथ टूट गया, सीएम बने नीतीश कुमार। लेकिन 2000 उसके बाद 22 आ रही है। 22 में क्या होता है, देखिए, 22 में फिर नीतीश कुमार के पास एक कारण आ जाता है। एनआरसी समेत कई मुद्दे, मतभेद ऐसे रहे उनके बीजेपी के साथ कि रिश्ता टूटा। 2022 में दोबारा से वो आरजेडी के साथ जाते हैं, लेकिन राजद के साथ इंडिया गठबंधन को भी नीतीश कुमार आने वाले वक्त में, यानी कि 2024 की मैं बात कर रही हूं, 22 के बाद 2024, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका देने वाले थे। नीतीश कुमार का मन बदला, बीजेपी के साथ हो लिए। 24 बीजेपी, और कुछ इस तरह, कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में जाने के सारे राजनीतिक रिकॉर्ड्स नीतीश कुमार इस तरीके से तोड़ते नजर आए। अब देखिए, नीतीश कुमार इसी पलटीमार राजनीति की बदौलत पिछले 2 दशक में 9 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, और नीतीश के इसी बैकग्राउंड को लेकर बीजेपी असमंजस में है। हालांकि एनडीए के दूसरे सहयोगी दल उन्होंने दलित वोटर्स को साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए पटना के गांधी मैदान में दलित समागम आयोजित किया गया। देखिए इसमें क्या हुआ। मैं आप सब लोगों का नमन करता हूं। आज पार्टी की मीटिंग हो रही है, इसके लिए बधाई, और उसी के बारे में मुझको जानकारी मिली, तब यहाँ आकर के सबको बधाई देने के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देकर के अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में हर वर्ग के वोटर्स को साधने के लिए राजनीतिक दल लगे हुए हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को पटना के गांधी मैदान में दलित समागम आयोजित किया गया। इस समागम का आयोजन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम की तरफ से किया गया। दलित समागम के मंच से जीतन राम मांझी ने माउंटेन मैन के नाम से मशहूर हुए दशरथ मांझी को भारत रत्न दिए जाने की मांग की। इस समागम के जरिए जीतन राम मांझी की पार्टी ने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया। कैबिनेट में ये बात आई थी, हमने प्रधानमंत्री के सामने भी ये बात की चर्चा की थी कि हमारे बहुत लोग ऐसे हैं जो कम हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। आखिर 78 साल आजादी के हो गए तो कब ये आगे बढ़ेंगे। इसलिए महोदय, वर्गीकरण तो कीजिए ही, और वर्गीकरण का आधार आप शैक्षणिक आधार बनाइए। जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन दलित समागम में एनडीए की वैसी ताकत दिखाई नहीं दी जिस तरह का दावा किया जाता रहा है। कहने को इस आयोजन में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा समेत नीतीश कुमार शामिल होने वाले थे। नीतीश कुमार दलित समागम में शामिल हुए, लेकिन बमुश्किल 10 मिनट मंच पर रुककर निकल गए। दूसरी तरफ चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा तो पहुंचे ही नहीं, जबकि दोनों एनडीए का हिस्सा है। हालांकि इस पर सफाई भी दी गई। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के लोग, वो लोग नहीं है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का शायद आज फेयरवेल है, वो रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने एक्सक्यूज दिया था,
और चिराग पासवान जी शायद बिहार में नहीं है, तो इस कारण से नहीं आ पाए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग सब एक हैं और फिर कार्यक्रम होगा, हम लोग साथ होंगे।